एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में वीरू और नीमू नाम के दो दोस्त रहते थे। वीरू जहां अपनी ताकत और थोड़ी बहुत दौलत पर बहुत घमंडी और अहंकारी था, वहीं नीमू स्वभाव से समझदार, शांत और दयालु था। वीरू अक्सर अपनी बातों से नीमू को नीचा दिखाने की कोशिश करता, लेकिन नीमू हमेशा मुस्कुराकर उसकी बातों को टाल देता। एक दिन गांव में एक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वीरू ने बड़े आत्मविश्वास के साथ इसमें भाग लिया और अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर कई लोगों को हराया। जब वह प्रतियोगिता जीतकर लौटा तो उसका अहंकार और बढ़ गया। वह गांव भर में घूम घूम कर अपनी जीत का बखान करने लगा। देखो, मैंने सबको धूल चटा दी, कोई है जो मेरे सामने टिक सके? नीमू ने वीरू को शांत भाव से सुना और बस इतना कहा, तुम क्या जानो जीत का स्वाद नीमू, तुम तो बस किताबों में सिर खपाते रहते हो। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के मुख्य नदी पर बना पुल टूट गया था, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। सभी गांव वाले परेशान थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वीरू ने फिर से अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की सोची। वह कुछ लोगों को इकट्ठा करके पुल को अपने दम पर ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। भारी भरकम पत्थर हटाने और लकड़ी के लट्ठे उठाने में वह पसीने से तर हो गया, लेकिन पुल जस का तस रहा। सब हताश होकर बैठे थे, तभी नीमू आगे आया। उसने शांत मन से टूटे हुए पुल का मुआयना किया। फिर उसने कुछ देर सोचा और फिर गांव वालों को समझाया कि किस तरह सही तकनीक और कुछ खास औजारों का इस्तेमाल करके पुल को ठीक किया जा सकता है। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से भी सलाह ली, जिन्हें पुल बनाने का अनुभव था। नीमू की समझदारी भरी बातों को सुनकर गांव वालों को एक नई उम्मीद मिली। उन्होंने नीमू के बताए अनुसार काम किया। नीमू ने अपनी देखरेख में लोगों को समझाया कि कैसे पत्थरों को सही जगह पर रखना है और कैसे लकड़ी के लट्ठों को जोड़ना है। उसने अपनी बुद्धिमत्ता से एक नक्शा भी बनाया, जिससे काम और आसान हो गया। धीरे धीरे नीमू के मार्गदर्शन में पुल का काम आगे बढ़ने लगा। वीरू भी यह सब देख रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने देखा कि उसकी शारीरिक शक्ति उस समस्या को हल नहीं कर पा रही थी, जिसे नीमू की बुद्धिमत्ता ने आसानी से सुलझा दिया। जब पुल बनकर तैयार हो गया तो सभी गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने नीमू का धन्यवाद किया और उसकी बुद्धिमत्ता की खूब प्रशंसा की। वीरू नीमू के पास आया। उसके चेहरे पर अब अहंकार नहीं, बल्कि पश्चाताप था। नीमू ने मुस्कुराते हुए वीरू को गले लगा लिया। उस दिन के बाद वीरू का अहंकार हमेशा के लिए दूर हो गया। वह नीमू का सबसे अच्छा दोस्त बन गया और हमेशा उससे सीखता रहा। इस तरह समझदारी और विनम्रता ने अहंकार पर जीत हासिल की और गांव में शांति और सद्भाव लौट आया। क्या आप वीरू और नीमू के बारे में कोई और कहानी सुनना चाहेंगे?